जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये ऐसी सदियों पुरानी कहावत है जिसको कवियों, शायरों, पद्य लिखने वालों की स्तुति में खूब बार पढ़ा गया है और कहा गया है। लेकिन आज मैं आपसे इस उक्ति का प्रयोग करते हुए क्यों बात कर रहा हूं? कहा तो ये भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान। लेकिन एक आह, एक टीस मनुष्य के भीतर सतत खोज करने की भी होती है, और जब इस तरह की खोज को कोई काव्यात्मक रूप दे दिया जाता है तो ये विज्ञान और कविता का एक सुंदर सम्मिलन होता है। इस सब पृष्ठभूमि के क्या मायने हैं? मायने ये हैं साहब के पर्दा खुल चुका है। वो लड़ाई जिसकी बात हमने कुछ समय पहले आपसे की थी, बल्कि कुछ ही घंटों के अंतराल में वो घटना हुई जिसका जिक्र हमने amarujala.com की अपनी बातचीत में आपसे किया था कि दरअसल चैट जीपीटी नाम का जो ये एक नया शगुफा आया है, जिसको भविष्य की तकनीक बताया जा रहा है, जिसको ऐसी क्रांतिकारी खोज बताया जा रहा है जिसके इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमेगी, वो दरअसल भविष्य की तकनीक तो है, लेकिन एक बड़े कॉरपोरेट वॉर का भी संकेत है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट जो लंबे समय से डिजिटल की दुनिया में, खोज की दुनिया में अपने पैरों को स्थापित करने के लिए, गूगल से लड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा था नया, उसको चैट जीपीटी मिला। और चैट जीपीटी को सामने करके माइक्रोसॉफ्ट पीछे से आगे आ ही गया जब उसने अचानक से 6 फरवरी के ही दिन ये संकेत दे दिए कि माइक्रोसॉफ्ट का जो खोज इंजन है बिंग, वो अब चैट जीपीटी के इर्द गिर्द घूमेगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और अन्य उत्पाद जो हैं उसके, वो भी चैट जीपीटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे। पर इसी के लिए एक तरीके से गूगल भी सामने आ रहा है। एंथ्रोपिक नाम की कंपनी में उसने अपना निवेश किया था लगभग 32 अरब रुपए का। इसकी सबकी हमने बात की, लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा समय तक किसी रहस्य में या किसी अंदेशे या कयासों के पीछे नहीं रही है, क्योंकि 6 ही फरवरी के दिन रात को गूगल की जो कंपनी अल्फाबेट, उसके जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जी हाँ भारतीय मूल के हैं, बहुत चर्चित नाम है, और वो न केवल अल्फाबेट के या गूगल के सीईओ हैं बल्कि बोर्ड पर भी हैं अल्फाबेट कंपनी के। तो उनका एक ब्लॉग सामने आता है जिसमें वो घोषणा करते हैं जिसका लंबे समय से सब इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने आखिर घोषित कर ही दिया कि अब गूगल की सारी खोज, गूगल की सारी तकनीक, भविष्य की तकनीक बार्ड के इर्द गिर्द घूमेगी। जी हाँ, BARD, बार्ड। इसको आप अच्छे से जहन में उतार लीजिए, क्योंकि जितनी तेजी से चैट जीपीटी आपके जहन पे चढ़ा है, उसके सामने आते ही 10 करोड़ से अधिक लोगों ने उसका उपयोग किया है, और कोई भी उत्पाद बाजार में आने के बाद इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा जितनी तेजी से चैट जीपीटी बढ़ा। लेकिन उसके बरअक्स अब वो कंपनी सामने आई है जिसको चैट जीपीटी चुनौती देती हुई नजर आ रही थी। क्या गूगल केवल इसको मुंह बाय देखता रहेगा या चैट जीपीटी अचानक से मार्केट पर? यह सब केवल कयास की बातें थी, और मैंने जब आपसे बात की थी तब मैंने कहा भी था कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जिस मेहनत से, जिस अनुसंधान से इंजीनियरिंग की एक बड़ी कुशल टीम और प्रोडक्ट की टीम लगाकर गूगल ने इस मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ है, वो उस कब्जे को आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये लड़ाई दिलचस्प जरूर है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा हम नहीं कह सकते। दरअसल ये जो पूरी दुनिया के 7 अरब लोग हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के नाम पर आए हुए उत्पाद हैं, जो दरअसल पैसा भी कमाते हैं और अपनी कंपनी को आगे भी बढ़ाते हैं। हमारे जीवन को ये कितना बेहतर बनाएंगे पता नहीं, लेकिन सुंदर पिचाई ने बहरहाल ब्लॉग लिखा और इस बार्ड की घोषणा की। और मैंने कवि वाली बात से इसको शुरू इसलिए किया था कि जिस तरह से सामने जो उत्पाद खड़ा है उसका नाम चैट जीपीटी है, उस तरह से गूगल ने अपने इस उत्पाद का नाम बार्ड किया है। और वेबस्टर डिक्शनरी की माने तो बार्ड मतलब होता है कवि, शायर। दरअसल वेबस्टर तो अन्य शब्दकोश कहते हैं कि केवल कवि और शायर, इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, लेकिन यहाँ गूगल के उत्पाद के संदर्भ में बार्ड का यही भावार्थ सही होगा, शाब्दिक अर्थ भी यही सही होगा। तो बार्ड मतलब आदिवासी कवि, ऐसा वेबस्टर की डिक्शनरी में, शब्दकोश में लिखा गया है। मतलब कबीले से लेकर, आदिवासी कवि से लेकर आधुनिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके लिए इस तरह के उत्पादों के सुंदर नाम के प्रयोग करने के लिए कंपनियां जानी जाती रही है। उसी तरीके से बार्ड नाम गूगल ने अपने इस उत्पाद को दिया है। ये उत्पाद क्या है? दरअसल अगर आप चैट जीपीटी को समझ गए हैं तो उसी तरह का उत्पाद है, लेकिन बात की जा रही कि उससे कहीं आगे होगा, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ओपन एआई नाम की एक कंपनी बनाकर अलग तरीके से निवेश करके चैट जीपीटी को खड़ा किया गया। लेकिन गूगल ने अपने बरसों के अनुसंधान से
इसको तैयार किया है। और सुंदर पिचाई कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, छू रही है और उसे बेहतर करने की कोशिश कर रही है। कैसे मेडिकल साइंस में यानी चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी शंकाओं के समाधान के लिए गूगल के पास आते थे। पहले वो केवल इतना पूछते थे, जो उदाहरण सुंदर पिचाई ने दिए मैं उन्हीं का उल्लेख कर रहा हूँ और इनको भारतीय संदर्भों में बदला भी जा सकता है, लेकिन चूंकि वो अमेरिका में बैठकर ये ब्लॉग लिख रहे हैं तो उन्होंने पियानो और गिटार का संदर्भ देते हुए कहा है कि पहले लोग पूछते थे कि पियानो में कितनी कीज होती हैं, यानी जो कीज हम दबाकर पियानो को बजाते हैं। गूगल की खोज से ये पूछते पूछते लोग अब वहाँ पहुँच गए जहाँ वो पूछते हैं कि मेरे लिए पियानो सीखना बेहतर होगा या गिटार सीखना बेहतर होगा। तो उसके लिए वो इस ओपन एआई की इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का उपयोग करेंगे और उसकी मदद से लोगों के इस तरह की जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस मामले में सुंदर पिचाई का ये जो ब्लॉग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बताता है कि किस तरीके से गूगल ने भी ये समझ लिया, क्योंकि कोई अगर उनके गूगल के सर्च इंजन में कुछ टाइप करे और एक लंबी फहरिस्त उनके सामने आ जाए तो केवल उससे लोगों का काम नहीं चलेगा। लोग किस तरीके से तकनीक का सहारा ले रहे हैं, गूगल से बेहतर किसी के पास ये डेटा नहीं हो सकता। दुनिया के सर्च इंजन पर राज करने वाला गूगल हमारे सारे राज जानता है। उसको पता है कि कौन सुबह से लेकर रात तक पब्लिक में और अंधेरे कमरे में बैठकर क्या खोज रहा है, क्या जानना चाह रहा है। बच्चे अपना होमवर्क भी करना चाहते हैं तो गूगल से पूछ रहे हैं, कंपनी की कोई समस्या है तो लोग गूगल से पूछ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि नासा के लिए उपयोग में आने वाले वेब टेलीस्कोप से लेकर एक 9 साल के बच्चे तक की जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश गूगल के मंच पर होती है। और जब इस तरह के सवाल सामने खड़े होते हैं तो इस चुनौती का सामना तकनीक कैसे करेगी, इसके प्रत्युत्तर में प्रस्तुत है बार्ड। अब इसके आगे एक और दिलचस्प बात, पता नहीं आपको जून 2022 की वो घटना याद है कि नहीं, जब ब्लेक लेमोइन नाम के एक व्यक्ति की अचानक चर्चा होने लगी जो गूगल के ही कर्मचारी थे और उनको अचानक सवैतनिक अवकाश पर भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने लैम्डा, जी हां लैम्डा ये शब्द भी आपने सुना है, बार बार सामने आया है तकनीक की दुनिया से, लेकिन अब ये नाम और प्रभावी रूप से सामने आएगा। और जब सुंदर पिचाई कहते हैं कि हमारा जो बार्ड है वो लैम्डा पर ही आधारित है, जी हां आपने ठीक सुना, ये पूरा जो बार्ड है ये आधारित है लैम्डा पर। ये सुंदर पिचाई ने अपने ब्लॉग में लिखा है। खैर लैम्डा की चर्चा या जिक्र आज नहीं आया है। लैम्डा के एक जिक्र का, लैम्डा क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन लैम्डा मतलब गणित का एक वैसे चिन्ह होता है, पर इसके ऊपर आधारित सारी जो खोज हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो लैम्डा है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। मतलब भाषा को लेकर मशीन से संवाद करने के लिए एक तकनीक का इजाद गूगल ने किया है और उसको लैम्डा का नाम दिया है। तो यह है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। लेकिन ये लैम्डा बड़ा दिलचस्प है। क्या है लैम्डा? लैम्डा दरअसल ऐसी तकनीक है जो एनएलपी से उपजी है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके लिए बर्ट और मम इन दो तकनीकों का उपयोग पहले गूगल ने शुरुआती दौर में किया था और उसके बाद वो लैम्डा पर आए थे जिसको अधिक आधुनिक माना था, अधिक प्रभावी माना था। संक्षेप में और आम फहम भाषा में कहें तो एक मशीन को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था कि वो अलग अलग तरह की भाषाओं में कहे गए अलग अलग शब्दों को, उनके अर्थों को न केवल समझे बल्कि भावार्थ तक भी पहुंचे, उस भाव को पढ़े। तो मनुष्य जो है वो खुद मशीन को बना रहा है और उस मशीन को बनाकर वो उसके भाव को समझने का उसको प्रशिक्षण दे रहा है। और अपनी इस यात्रा में, अपने इस अनुसंधान में किसी बड़ी साइंस फिक्शन की मूवी की तरह ये पूरी खोज कहां पहुंच गई? वो वहां पहुंच गई जहां पर ब्लेक लेमोइन नाम का एक वैज्ञानिक गूगल की लैब में बैठता है, लैम्डा की तकनीक से कंप्यूटर के साथ बातचीत करता है और उस बातचीत से अचानक निकलकर आकर कहता है कि अब ये केवल मशीन नहीं रही, इसमें भाव आ गए हैं, इसमें इमोशंस आ गए हैं, इसमें सेंटिमेंट्स आ गए हैं। और ब्लेक लेमोइन का वो दावा अभी तक चर्चा में है। हालांकि गूगल ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा केवल ये तकनीक है, ये केवल मशीन है, हम इस पर प्रयोग कर रहे हैं। ब्लेक लेमोइन शायद इस प्रयोग को करते करते ज़्यादा भावुक हो गए या इस प्रयोग में इतने गहरे डूब गए कि वो मशीन को ही भावनाओं से भरा हुआ समझने लगे। क्या ब्लेक लेमोइन का दावा इतना सच्चा है? हम कह नहीं सकते, लेकिन इसमें एक मार्मिक बात छुपी है। क्या मशीन कभी मनुष्य का स्थान ले सकती है?
कोशिशें यही होती रही। क्या हम उसके करीब हैं? पता नहीं। केवल एक इंजीनियर के दावे से ये हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बनाने वाली जो कंपनी है गूगल, उसने तो उस दावे को खारिज कर दिया था। पर बड़ी बात यह है कि इसी लैम्डा की बुनियाद पर खड़ा किया गया है बार्ड। बार्ड अस्तित्व में आ चुका है, इसकी घोषणा सुंदर पिचाई ने की है, लेकिन बार्ड अभी आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। ये गूगल ने जिन विशेषज्ञों को तय किया है चुनिंदा दुनिया के अलग अलग देशों में, पहले उनके पास जाएगा। वो लोग टेस्ट करके, जिनको उन्होंने टेस्टर्स कहा है, वेरीफाइड और स्पेसिफाइड टेस्टर्स, गूगल ऐसे लोगों की एक बड़ी टीम हमेशा खड़ी रखता है। और हर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी या अन्य कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए, कोई कार भी बाजार में आती है तो पहले लोग चलाते हैं, फीडबैक देते हैं, फिर वो आम जनता के पास आती है। हर उत्पाद के साथ यही होता है। ऐसे ही पर बार्ड की घोषणा इस तरह की टेस्टिंग से पहले करने की जल्दबाजी गूगल ने इसीलिए दिखाई है कि वो नहीं चाहता था कि लोग चैट जीपीटी को ही आने वाली दुनिया समझें, और बार्ड को घोषित करने में कहीं इतनी देरी ना हो जाए कि चैट जीपीटी का इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज वाली दुनिया पर कब्जा हो जाए। खासतौर पर तब जब चैट जीपीटी ने अपने लॉन्च के तुरंत बाद ही अपने आप को पेड भी कर लिया, यानी पैसा कमाने की शुरुआत भी चैट जीपीटी से हो चुकी है। ऐसे में गूगल ने शायद इस घोषणा को देरी से करने की बजाय समय से पहले ही करना उचित समझा। तो बार्ड अस्तित्व में आ चुका है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इसकी घोषणा कर चुके हैं। इसके प्रत्युत्तर में माइक्रोसॉफ्ट और तेजी से कैसे चैट जीपीटी के पीछे खड़ा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त हमने इसी तरह की बातचीत का सिलसिला जो शुरू किया है चैट जीपीटी को लेकर, क्योंकि मुझे बड़ा रोमांचित कर रही है भविष्य की ये तकनीक, उस बातचीत के सिलसिले में हमने बताया था कि किस तरीके से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस बाजार पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं और उसके लिए भविष्य की तकनीक का सहारा ले रहे हैं। भविष्य की तकनीक मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यह शब्द ही अपने आप में बड़े रोमांचित करने वाले हैं। ये कहते हैं कि जो बुद्धिमत्ता है, जो बौद्धिकता है, जिस पर मनुष्य इतना इतराता है, वह भी कृत्रिम हो सकती है। क्या सचमुच वो ऐसी हो सकती है? क्या जिन मशीनों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ही ये खड़ा किया जा रहा है, तो क्या किसी मशीन को प्रशिक्षण दे देकर मनुष्य के बरक्स खड़ा किया जा सकता है? फिल्मों में, फैंटेसी की दुनिया में तो ऐसा कर दिया गया है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ कहा जरूर गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो जब पत्थर पर भी बार बार प्रयास करने से निशान पड़ सकते हैं, तो मशीन भी शायद इस हद तक तो प्रशिक्षित हो सकती है कि वो सारी भावनाओं को नहीं तो भावनाओं के किसी कोने को पकड़कर तो अपनी अभिव्यक्ति दे सके। लेकिन मशीन मानव नहीं हो सकती, ऐसा कहने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि मशीन पूरी तरह से मानव शायद न बने, क्योंकि उस मशीन को बनाने वाला भी मानव है। तो मानव हमेशा अपनी सोच के साथ, अपनी अभिव्यक्ति के साथ, अपनी भावनाओं के साथ उससे एक कदम आगे ही रहेगा। लेकिन ऐसी खोज भस्मासुर न बने, उसका विध्वंस के लिए नहीं बल्कि सकारात्मक उपयोग हो, इसकी चिंता हमेशा इस तरह की खोज होने के बाद लगी रहती है। और आखिरी में बात इसी के साथ खत्म करूंगा, क्योंकि इसका जिक्र विशेष तौर पर सुंदर पिचाई ने अपने ब्लॉग में किया है। और उन्होंने कहा है कि हम जो एआई बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, उसको लेकर हम पूरी तरह जिम्मेदारी का, जवाबदेही का भाव रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि 2017 से ही हमने जो बुनियाद खड़ी की, इसी पर अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग भी हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ओपन एआई पर और उससे बने चैट जीपीटी पर भी तंज किया है। क्या सचमुच उनकी बुनियाद में भी यही तकनीक है? यह अभी शोध का विषय है। मैं खुद भी इस पर शोध करके अपने तकनीकी विशेषज्ञ साथियों से, एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुंदर पिचाई ने जिस और इशारा किया है, आगाह किया है, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि गूगल एक जवाबदार कंपनी है और इसीलिए उसने सावधानी बरती है कि जो भी प्रयोग हम कर रहे हैं वो मनुष्यता के भले के लिए हो और उसका दुरुपयोग न हो पाए, ऐसी व्यवस्था भी हमारे इस बाढ़ में रहे। इसीलिए हम इस खोज को थोड़ा लंबा खींचना पड़ा। अगर वो सचमुच ऐसा कह रहे हैं और ऐसा ही करेंगे तो थोड़ा सुकून देने वाली बात है। लेकिन जब आइंस्टीन ने प्रयोग किए थे, तब उनको भी नहीं पता था कि उनके प्रयोगों का आधार बनाकर एक इतना विश्व विनाशक परमाणु बम बन जाएगा, जिसकी होड़ आज तक नहीं थम पाई है। वैज्ञानिक खोज भले के लिए करते हैं और उस पर उपयोग करने वाले शातिर दिमाग हमेशा दुनिया में मौजूद होते हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में
जो तहलका मचा हुआ है वो सब कुछ मनुष्यता की भलाई के लिए हो। तो बहरहाल बार्ड और चैट जीपीटी, इन दो शब्दों को अब आपको याद रखना है। वैसे आपको अगर याद नहीं भी रख पा रहे हैं या नहीं रखने की जहमत उठाना चाहते तो इनको इतना बार बार प्रयोग में लाया जाएगा कि आप न चाहते। जैसे गूगल जब अस्तित्व में आया उसके पहले कोई गूगल नहीं जानता था, उसके पहले याहू था, अल्टाविस्टा था। याहू कब विलीन हो गया, पर्दे से हट गया, कब गूगल इस दुनिया में आकर इतना बड़ा बन गया, पता नहीं चला। वैसे ही आज शुरुआती तौर पर बार्ड, चैट जीपीटी अटपटे लग सकते हैं। आगे जाकर बार्ड और चैट जीपीटी हमारी इस तकनीक की दुनिया के सहभागी होंगे, सहयात्री होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी मदद करें और हमारे उत्पाद है तो पैसा भी बनेगा। इससे पैसा बने उसमें भी बुराई नहीं है, पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन उस पैसे से व्यापक तौर पर, सार्वभौमिक तौर पर मनुष्यता का भला होता हो तो बार्ड आपका भी स्वागत, चैट जीपीटी आपका भी स्वागत। ये दोनों क्या क्या गुल खिलाएंगे इस पर नजर रखनी है तो आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।